पिताजी हम मानते हैं प्रकाश भैया ने ये बात छुपाकर गलती की, पर उनके इरादे तो गलत नहीं थे ना। हाँ पिताजी, प्रकाश भाई ने जरूर ऐसा सोचा होगा कि आपको पता चलेगा कि आपका इकलौता बेटा रिक्शा चलाता है तो आप ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। ट्रस्ट मी, प्रकाश भैया सिर्फ परिवार की मदद करना चाह रहे थे। आप प्लीज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सच तो हम उस दिन बता देना चाहते थे जिस दिन हमें रिक्शा चलाते वक्त रास्ते में कनिका जी मिली और हम उन्हें छोड़ने स्वर्ण भवन गए। लेकिन फिर हमने सोचा कि हमारे कारण हमारी बहन के परिवार वालों को कोई कुछ गलत कहे, ये हमसे सहा नहीं जाएगा। हमें कनिका जी का फोन आज भी आया था, शायद उन्हें कहीं बाहर जाना होगा और हम नहीं गए, इसलिए शायद नाराज होकर उन्होंने हमारे साथ ये सब किया। ठाकुर साहब सोचिए, प्रकाश के इस झूठ के पीछे परिवार के लिए कितना प्यार छुपा है। इसने कोई गलत रास्ता नहीं अपनाया है, मेहनत का रास्ता अपनाया है। और इस उम्र में तो लड़के ज्यादातर गलत राहों पर भटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। और ये पिताजी, आप ही तो कहते थे कि ईमानदारी और मेहनत से काम करके खाना चाहिए। फिर चाहे वो काम बड़ा हो या छोटा। कर दीजिए पिताजी। प्रतिभा तैयार हो गई? जी मैंने उसे तैयार कर दिया है। कहाँ है? कमरे में खेल रही होगी शायद। शायद? शायद का क्या मतलब? मैंने तुमको कहा था ना उसकी देखभाल करने के लिए। शायद? प्रतिभा? 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 अरे कहाँ है प्रतिभा? कहाँ है प्रतिभा? प्रतिभा? यहां भी नहीं। प्रतिभा? अरे किसी को पता है प्रतिभा कहाँ है? कहाँ है प्रतिभा? आप ऐसे परेशान मत क्यों परेशान मत होइए? एक ठेले पर का काम नहीं होता है तुमसे। प्रतिभा, वीर, विमल, जी बाप, कनिका, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं तुम लोगों की? इतना भी ध्यान नहीं रख सकते तुम लोग? फाइंड आउट नाउ। माँ, माँ, माँ। Irresponsible people in this house. सर, सर, हाँ, जल्दी आइए। ऊपर एक कुछ आवाज आ रही है, जल्दी आइए। कहाँ से आ रही आवाज? प्रतिभा, माँ, प्रतिभा, माँ, प्रतिभा, हम लोग हैं, बाहर हैं हम लोग। माँ, 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 प्रतिभा दरवाजा। माँ। इसकी चाबियां कहाँ है? प्रतिभा अंदर कैसे गई? पापा ये कबर्ड तो ऑटो लॉक है। लेकिन इसकी चाबियां तो होनी चाहिए ना। चाबियां कहाँ है? जी वो चाबी तो आभा के पास में है।
घर से बाहर जा रही थी तो मैंने कहा था उससे कि चाबियां दे जाओ, लेकिन इसकी डुप्लीकेट चाबी नहीं है क्या? नहीं पापा, इस चाबी का एक ही सेट है और वो आभा के पास रहता है। अगर आभा के पास चाबी है तो उसको फोन करो। जाओ जाओ जल्दी। प्रतिभा घबराओ नहीं। प्रतिभा माँ चिंता मत करो। प्रतिभा माँ हम खोल रहे हैं, खोल रहे हैं। प्रतिभा पापा खींचो। प्रतिभा छोड़ रहे कहाँ से? प्रतिभा नहीं, घबराओ नहीं प्रतिभा, घबराओ नहीं प्रतिभा, हम खोल रहे हैं, चिंता मत करो प्रतिभा। आभा, माँ की हालत जानते हुए तुम अलमारी खुली छोड़कर चली गई? और चाबियां भी अपने साथ ले गई? ओह गॉड, इतनी बड़ी लापरवाही। आभा तुम अंदर बाहर पहुंच जाती हो, वो चाबियां तुम यशोधरा को दे दो। ठीक है बेटा, तू कोशिश करके देख ले। ये दावा है मेरा, बहुत जल्द ये चाबियां मेरे पास होंगी। पापा हमें बताइए, आप अंदर कैसे पहुंचे? हाँ? प्रतिभा कुछ बोलो ना, प्रतिभा कुछ बोलती क्यों नहीं, बोलो ना। सीधी सी बात है, अगर आभा अलमारी खुली छोड़कर नहीं जाती तो ये सब नहीं होता। गॉड आभा, तुम अपनी गलती मानने की बजाय दूसरों पर शक करना कब बंद करोगी? भाभी हमें बताइए, घबराइए मत। बताइए माँ, आपको अंदर किसने डाला? माँ आप अंदर बंद कैसे हो गई? माँ बताइए। बोलो प्रतिभा। हाँ माँ। मैं खेल रही थी। हाँ मैं खुद ही छुप गई थी, इसमें तो बंद हो गया। बस माँ, बस मत रोइए। जी भैया। बहुत परेशान किया होगा ना उस रिक्शा वाले ने तुम्हें? जी भैया, बहुत परेशान किया, मैं बहुत डर गई थी। प्रकाश भैया से? तुम्हें अगर किसी का डर या थोड़ी सी शर्म भी होती ना कनिका, तो तुम इतनी घटिया हरकत कभी नहीं करती। तुमने मुझे जानबूझ के प्रकाश भैया के रिक्शे का नंबर दिया। क्या? नहीं भैया, मैंने गलती से हड़बड़ी में। स्टॉप एक्टिंग कनिका। तुम्हारी वजह से वैसे ही हमें काफी शर्मिंदगी बर्दाश्त करनी पड़ी है, और अब उन बेचारों को भी।
आइंदा से अगर ऐसा कुछ हुआ ना कनिका, तो हम में से किसी से भी माफी की उम्मीद मत रखना। Are we clear? जी भैया। Do you want to say sorry? क्या भैया? Do you want to say that? I'm sorry भैया। वो बहन क्या कम थी कि इसके भाई की वजह से भी डांट सुननी पड़ रही है मुझे। प्रकाश बेटा, अगर तुमने पहले ही बता दिया होता ना कि तुम ऑटो रिक्शा चलाते हो, हम उसी के मुताबिक लड़की ढूंढते ना। इतने बड़े खानदान में बात ही क्यों चलाते? देखो तो लड़की वाले हमारी बेइज्जती करके चले गए। अरे शीतल, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ। आज हम ये मानते हैं कि हमने अपनी जिंदगी सही ढंग से नहीं जी। शायद इसीलिए तो आज तक हम कोई नौकरी नहीं कर पाए। लेकिन आज प्रकाश ने जो किया, उसे देखकर हमें यह एहसास हो गया कि इंसान की पहचान उसके खानदान से नहीं होती है, बल्कि उसकी पहचान उसके काम से होती है। इंसान भले ही छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमें तुम पर फक्र है बेटा। वाकई कि तुम अपना काम पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से कर रहे हो। जीते रहो। किस्मत भी कितने अजीब खेल खेलते हैं। इस उम्र में अकेलेपन का एहसास क्या होता है, ये मुझसे बेहतर कौन जानता है। किस्मत ही तो है इतने सालों बाद प्रतिभा मिली, और किन हालात में। ना आप उससे अपना गम बांट सकते, ना खुशी। यशोधरा, प्रतिभा के साथ बिताए हुए पल खूबसूरत थे। यह एहसास उसे खोकर फिर से पाने के बाद हुआ। मुझे किस्मत से कोई शिकायत नहीं है। अगर प्रतिभा मुझे नहीं समझ सकती तो कोई बात नहीं। इतना है कि वो मेरे पास है, मेरे सामने। अब यही तसल्ली मन को खुशी दे सकती है। नहीं, 10 दिन बाद की अपॉइंटमेंट चलेगी। यस, थैंक यू सो मच। बड़ा पेंशन, क्या बात है? पापा, मैं और आबा सोच रहे थे कि वो साइकेट्रिस्ट जिसे आबा ने मेरे लिए कंसल्ट किया था, माँ को एक बार उससे मिला लेते। लेकिन वो 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो अपॉइंटमेंट 10 दिन बाद मिली है। बस किसी तरह प्रतिभा ठीक हो जाए बेटे। ठीक हो जाएगी पापा। वो मेरी डेवलपमेंट का केस एक बार पढ़ रहा हूँ, आप देखना चाहेंगे? I'll join you. You go ahead. मैं भी आया। देखो देखो, ऐसा ठीक है? बहुत अच्छा है। गुड़ियों की बाजार से अच्छी सी गुड़िया लाना। पप्पा जल्दी आ जाना।
सात समंदर पार। छोटी बहू रानी, आपके घर से फोन है। चलिए। नहीं 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 नहीं, शर्त लगी है ना, ये तोड़नी है मुझे, मैं जल्दी जल्दी तोड़ूंगी। जाओ 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 जाओ। ठीक है। माँ, पर आप चुपचाप यही करना, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, ठीक है? शाम, जब तक हम वापस ना आए तुम यहीं रहना, कहीं मत जाना। माँ का ख्याल रखना। हाँ जी बहू रानी। शर्त लगी है, फटाफट। हम यूं गए और यूं आए। बहुत जल्दी आ जाना, सात समंदर पार से। शाम, जाओ मेरा कमरा साफ कर दो। जी, लेकिन छोटी बहू रानी ने कहा है कि मालकिन को अकेला छोड़ के मत जाना। अरे तो मैं हूं ना यहाँ पर इनका ख्याल रखने के लिए। जाओ 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 जाओ। जी हाँ मामी, कहिए। जिस तरह से आज प्रकाश की शादी टूटी है, मेरा तो मन ही टूट गया। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, तो सोचा तुमसे 2 मिनट बातें कर लेती हूँ, थोड़ा मन तो हल्का हो जाएगा। हाँ पर मामी, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब प्रकाश भैया को किसी से छुपाकर या झूठ बोलकर काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब उसकी शादी कैसे होगी, यही चिंता खाई जा रही है मुझे। मामी, इस बारे में हम बाद में बात करें, हमें जरा जरूरी काम है। अच्छा सुनो ना, 1 मिनट। हाँ, वो अब मैंने फोन इसलिए किया था कि गांव में मेरे मामा की बेटे की बेटी है, बड़ी सुंदर और सुशील है। गरीब लोग हैं, प्रकाश का काम जानते हुए भी मना नहीं करेंगे। तो सोच रही हूँ कि प्रकाश की बात चलाऊं वहाँ। मामी, अब जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पर इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। वो हमने माँ को किचन में अकेला छोड़ा है, हमें वहाँ। अच्छा, एक मिनट सुनो ना। वो देखो, एक बात पूछना तो भूल ही गई मैं। वो तुम बादाम का हलवा जो बनाती हो ना, वो कैसे बनाती हो? वो सानिया का मन था बादाम का हलवा खाने का, तो सोचा तुमसे ही पूछ के बनाऊं। अच्छा बना लेती हो तुम। मामी, हम थोड़ी देर बाद में। हम वो 2 मिनट के लिए बाहर आए थे फोन लेने के लिए। पर भाई तुम कैसे कर सकती हो? अब तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। प्रतिभा की हालत जानती है ना, तुम क्यों छोड़ के आए उसे रसोई में? अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बहन का ख्याल खुद रख लूंगी बस। वो फोन आया था बस। चली जी, जब दवाई लेकर आ, देख कितना जल गया है। जी। ये लीजिए। जी, ये तो बहुत रिस्की है। सुबह माँ ने खुद को अलमारी में बंद कर लिया और अभी खुद को जला लिया।
घर का ख्याल रखो, यशोधरा प्रतिभा का ख्याल रखेगी। हमें? हाँ बेटा। चल चल प्रतिभा चल, आजा। चल बेटी, छोड़ दे मुझे छोड़ दे, मत जाना। शैली और यशु के साथ वो लोगों ने कहा छुपा छुपी खेलेंगे, मैंने कहा हाँ खेलेंगे। फिर कबर्ड में मैं बैठ गई। फिर बहुत देर तक कोई नहीं आया मुझे लेने के लिए। बस ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कल हमें समधन जी को देखा ना चाहिए। जब से वो स्वर्ण भवन गई हैं, हम उनसे मिलने ही नहीं गए। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन पहली बार उन्हें समधन जी की तरह मिलने जा रहे हैं, तो हमारे ख्याल से खाली हाथ जाना ठीक नहीं लगता। तो अगर आप चाहें तो कोई साड़ी वगैरह उनके लिए। हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन जैसे कि आभा बता रही थी, पता नहीं उन्हें साड़ी पसंद आएगी भी या नहीं। तो जो आप ठीक समझे। तुम्हें याद है लता, तुम और आभा जब छोटी थी तब इनसे खेला करती थी। हाँ माँ, पर माँ कितनी अजीब बात है ना, प्रतिभा जी इस उम्र में बच्चों की तरह बर्ताव कर रही हैं। बेटा, वो कहते हैं ना कि बुढ़ापा दूसरा बचपन ही होता है। वही जिद, वही हट, कोई काम मना करने को कहो तो वही काम करने की जिद। क्या पता, शायद किस्मत ने उन्हें बच्चे जैसा इसलिए बनाया है ताकि जिस प्यार और स्नेह के लिए वो उम्र भर तरसती रही, वो उन्हें सूद समेत मिले। आभा तो बता रही थी कि समधन जी आभा का पल्लू पकड़ के चलती हैं और आभा को माँ कह के पुकारती हैं। माफ कीजिएगा भैया, मैं इतने दिन तक आपसे मिलने नहीं आई, मौका नहीं मिल रहा था मुझे। कैसे हैं आप? कैसा रहूंगा मैं जेल में यशोधरा? देखो यशोधरा, जिस मकसद से मैं यहां पर आया हूं, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। खैर, वहां जो तुमने सबके सामने मेरे मुंह पर तमाचा मारा ना, बहुत अच्छा किया। हाँ, कम से कम उन्हें यकीन तो हो गया कि तुम मेरे साथ नहीं हो। वो सब तो ठीक है भैया, लेकिन आप कब तक अपने मकसद को हासिल करने के लिए तकलीफ उठाते रहेंगे? इधर आभा से अकेले निपटना मुश्किल होता जा रहा है, और वो प्रतिभा की इतनी सेवा कर रही है कि कहीं वो ठीक ना हो जाए। नहीं नहीं, हमें ऐसा होने से रोकना होगा, वरना
हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे हम। यशोधरा, चाहो तो अपनी मदद के लिए उसे भी यहां बुला लो। जी। और हाँ, एक और मोहरा है अभी हमारे पास। संस्कार का वो राज कि उसी की वजह से उसके ससुर की मौत हुई एक्सीडेंट में। जरूरत पड़ने पर उसकी मदद लेने से चूकना नहीं तुम, समझी? ठीक है भैया, लेकिन सबसे पहले आभा को परिवार से और प्रतिभा से अलग करना होगा। मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। हाँ। आप अपना ख्याल रखना। मेरी चिंता मत करो, तू जा। तो आपको और आपकी गुड़िया को नींद आ जाए, उसके लिए हम क्या करें? कोई कहानी सुनाओ ना। कहानी? कहानी? कौन सी कहानी? राजकुमारी की। देखी कहानी तुम सुनाओगे? हाँ। एक बार एक बहुत बड़ा महल था, सोने का महल। उसमें एक राजा अपनी रानी के साथ रहता था और उन दोनों की एक बहुत प्यारी राजकुमारी थी। राजकुमारी बड़ों का सम्मान करती थी, छोटों से प्यार करती थी और दिन भर बस खेलती रहती, चहकती रहती। फिर एक दिन उस राजकुमारी को एक राजकुमार ने खेलते हुए देख लिया। राजकुमार ने देखा और देखते ही पहली नजर में उसे राजकुमारी से प्यार हो गया। फिर क्या हुआ? फिर उसने जाके राजकुमारी को अपने प्यार का इजहार कर दिया और राजकुमारी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने पिताजी से डरती थी, राजा से। राजा बहुत सख्त था। फिर राजकुमार ने राजकुमारी से कहा कि वो उसके पिताजी से बात करेगा, उन्हें बताएगा कि वो उससे कितना प्यार करता है और उसे जिंदगी भर खुश रखेगा। फिर वो राजकुमारी मान गई और उसे प्यार का इजहार कर दिया। और मैं बताऊं क्या हुआ? हाँ बताओ। दोनों की शादी हो गई है ना? बिल्कुल सही। हाँ, मुझे मालूम था। बहुत धूम धड़ाके से उनकी शादी हुई। बहुत सारे घोड़े, बहुत सारे हाथी, बहुत सारे बैंड बाजे वाले और बहुत सारे बाराती आए। फिर शादी के बाद उन दोनों की एक बहुत प्यारी सी राजकुमारी हुई, बिल्कुल आप जैसी, जो रोज अपने माता पिता के बीच यूं ही लेट जाया करती थी। माँ उसे लोरी सुनाती थी और पिताजी उसे कहानियां सुनाकर सुला देते थे। और पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।